हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो फाइनली चैलेंज इवैल्यूएशन को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई है। तो 2021 से चैलेंज इवैल्यूएशन अब जो है 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्कैन कॉपी मिलेगी, उसके बाद अगर वो स्कैन कॉपी में अपने आंसर्स को लेकर असंतुष्ट हैं, कॉपी चेकिंग को लेकर असंतुष्ट है, तो वो फिर चैलेंज इवैल्यूएशन ही सेकेंड स्टेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैलेंज इवैल्यूएशन की 2 चरणों में होगा। पहला, मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति यानी स्कैंड कॉपी देखने की सुविधा होगी। दूसरे स्टेज में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा होगी। यानी कि सभी स्टूडेंट्स को पहले स्कैन कॉपी मिलेगी, स्कैन कॉपी के बाद वो जो है चैलेंज इवैल्यूएशन यानी दोबारा रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन की विधि क्या होगी? तो चुनौती मूल्यांकन, पहले चैलेंज इवैल्यूएशन के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा उससे 30 दिन के अंदर आपको चैलेंज इवैल्यूएशन की फर्स्ट स्टेज के लिए यानी कि स्कैन कॉपी के लिए आपको आवेदन करना होगा। फिर उसके बाद चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क कितना है? तो 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि अगर आप स्कैन कॉपी चाहते हैं, अपनी कॉपी को स्कैन कॉपी चाहते हैं, अपनी कॉपी को देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आपको 300 रुपये पर पेपर यानी कि 6 सब्जेक्ट 6 कॉपी देखना चाहते हो तो आपको 6 × 3 यानी कि 1800 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। वहीं पे एक कॉपी देखनी है तो 300 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो स्कैन कॉपी देखने के लिए आपको 30 रुपये फर्स्ट स्टेज चैलेंज इवैल्यूएशन के। वहीं पे उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में कैसे उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होगी? तो आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति स्कैन कॉपी अवलोकन है तो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो जो स्कैन कॉपी होगी वो ऑनलाइन आपको स्टूडेंट्स को मिलेगी। अब वो बाय ईमेल मिलेगी या फिर कोई लॉगिन आईडी क्रिएट होगा, वहाँ से वो बच्चे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, वो अभी आगे पता चलेगा। फिर परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन या चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहला चैलेंज इवैल्यूएशन का पहला स्टेज हो गया स्कैन कॉपी, जहाँ पे पर सब्जेक्ट 300 रुपये देकर आप अपनी कॉपी को स्कैन कॉपी पा के उसको देख सकते हैं। और अगर देखने पर आपको लगता है कि नहीं हमारा मार्क्स बढ़ सकता है या फिर कहीं गलत चेकिंग हुई, तो फिर आप जो है चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो स्कैन कॉपी के लिए 30 दिन के अंदर आवेदन करना है फर्स्ट स्टेज में। वहीं पे अगर आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको परीक्षाफल से 45 दिन के अंदर जो है आवेदन करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क कितना है? तो चुनौती मूल्यांकन यानी चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क 2500 रुपये 2500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। तो स्कैन कॉपी के लिए 300 पर पेपर और चैलेंज इवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए 250 यानी कि 2500 यानी कि 2500 रुपये पर पेपर जो है आपको जमा करना होगा। अब बात कर लें कि क्या पूरा पैसा यानी कि अगर आप चैलेंज इवैल्यूएशन कराते हैं और मार्क्स बढ़ते हैं तो क्या आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट 3, यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रुपये 2500 में से 1000 की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी। यानी कि औसत और मूल प्राप्तांक यानी जो आपके मूल प्राप्तांक थे और जो औसत थे, एवरेज मार्किंग थी, उसमें 20% से अधिक का अंतर आता है, डिफरेंस 20% से ज़्यादा का आता है, तो उस केस में आपको 2500 जो आपने दिया होता है रीचेकिंग के लिए उसमें से 1000 रुपये काट लिया जाएगा। यानी कि वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के पास रहेगी और बाकी जो 1500 रुपये बचे वो आपको यानी स्टूडेंट्स को वापस कर दिए जाएंगे। तो चुनौती मूल्यांकन में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाएगी। चुनौती मूल्यांकन में जिस भी फैकल्टी के अगेंस्ट आता है ये उस फैकल्टी के अगेंस्ट जो है नोटिस भेजी जाएगी और साथ ही साथ आगे अगर ज़्यादा गलतियां निकली उस फैकल्टी द्वारा जिसने भी कॉपी चेक की होगी तो उसको डिबार्ड भी किया जा सकता है, यानी कि आगे से वो कॉपी चेक नहीं कर सकता है। तो ये भी जो है फैकल्टी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा इसके अगेंस्ट। फाइनली यूनिवर्सिटी ने चैलेंज इवैल्यूएशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। सब चैलेंज इवैल्यूएशन अब 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा स्कैन कॉपी। किसी को भी चैलेंज इवैल्यूएशन करवाना है तो पहले उसको स्कैन कॉपी मंगवानी ही होगी। तो 300 रुपये पर पेपर देकर वो अपनी स्कैन कॉपी मंगवा सकता है, उसको देख सकता है। देखने के बाद अगर वो असंतुष्ट होता है यानी सेटिस्फाइड नहीं होता है कि उसको लगता है कि उसकी कॉपी गलत चेक हुई है, दोबारा से चेक होगी तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो वो फिर चैलेंज इवैल्यूएशन का सेकंड स्टेप यानी कि रीचेकिंग करवा सकता है और उसके लिए उसको जो है 2500 रुपये यानी 2500 रुपये पर सब्जेक्ट उसको देने होंगे। स्कैन कॉपी के लिए जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उससे 30 दिन के अंदर आपको जो है स्कैन कॉपी के लिए एप्लीकेशन देना है। वहीं पे अगर आप जो है असंतुष्ट होते हैं चैलेंज इवैल्यूएशन का दूसरा स्टेप यानी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो फिर जो है आपको 45 दिन के अंदर रिजल्ट के 45 यानी 30 से स्कैन कॉपी जिस दिन अप्लाई की उससे 15 दिन के अंदर आपको चैलेंज इवैल्यूएशन भी करवाना होगा। तो चैलेंज इवैल्यूएशन को भी अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो है आप
कॉपी रीचेकिंग होगी। और अगर 20% से ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, जो मूल प्राप्तांक थे उससे 20% जब मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आपको जो है 1500 रुपये वापस भी हो जाएंगे। जो आपने 25 रुपये पर सब्जेक्ट दिए थे उसमें से 1500 वापस हो जाएंगे। तो ये जो है नई गाइडलाइन आ गई है चैलेंज एवेल्यूएशन की। तो